तो अभी आपने देखा इंडियन डिफेंस की सबसे बड़ी मजबूती फाइटर जेट प्लेन राफेल की लैंडिंग, जिसे कल ही यानी कि 29 जुलाई 2020 को भारत की धरती अंबाला में लैंड करवाया गया है और इसे अंबाला बेस में ही तैनात करके रखा जाएगा आने वाले दिनों में। अब भारत में राफेल के आ जाने से हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनका सीधे भाषा में बोला जाए तो फटी पड़ी हुई है पूरे तरीके से। भारत के पास राफेल है तो हमारे पड़ोसी मुल्क भी दावा करते हैं और बोलते हैं कि क्या हो गया अगर राफेल आ गया तो हमारे पास उससे भी अच्छे लड़ाकू विमान हैं। ऑब्वियसली उनकी हालत ख़राब है क्योंकि कोई भी ऐसी स्थिति में ऐसी ही उल्टी सीधी बातें करता है। खैर, देख लेते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जो वो दावा करते हैं कि वो राफेल को टक्कर दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास एक जेट प्लेन है जिसका नाम है F-16, जिसे पाकिस्तान ने अमेरिका से ख़रीदा था, लेकिन F-16 राफेल के आसपास भी नहीं भटकता है। और अगर बात कर लेते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है तो पाकिस्तान की तो बात रहने ही देते हैं, हम बात कर लेते हैं चाइना की। तो चाइना के पास भी एक जेट प्लेन है, J-20 नामक फाइटर जेट है, जो कई मामलों में राफेल को टक्कर दे सकता है, लेकिन एट द एंड कंक्लूजन वही निकलता है कि राफेल इज़ मोर सुपीरियर दैन J-20। तो हम कंपैरिजन के बेसिस पे देखेंगे कि हु इज़ मोर बेटर, राफेल और J-20। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि राफेल को डसाल्ट एविएशन कंपनी बनाती है, तो वहीं J-20 को चाइना की कंपनी चेंगडू एयरवेज कॉरपोरेशन बनाती है, जो चाइना की ही सरकारी कॉरपोरेशन है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि चाइनीज़ एयरक्राफ्ट J-20 जो है वो 5th जनरेशन प्लेन है और वहीं राफेल जो है वो 4.5th जनरेशन के कैटेगरी में आता है। तो ये पॉइंट सुनकर आपको ऐसा लग रहा हो कि जो चाइना के पास जो J-20 एयरक्राफ्ट है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि 5th जनरेशन आखिर है क्या। जनरेशन एयरक्राफ्ट में कौन कौन से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो देखो ऐसा इसका प्रॉपर डेफिनेशन अभी तक नहीं मिल पाया है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट क्या है, लेकिन वहीं कुछ कंपनीज जैसे कि लॉकहीड मार्टिन एक कंपनी है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डिफाइन करती है कि उसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, LPIR टेक्नोलॉजी यानी कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार, मतलब कि दुश्मन को रडार में ये दिखेगा नहीं कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट कहाँ है, आसानी से वो ट्रैक नहीं कर पाता है। ओवरऑल 5th जनरेशन की बात करें तो एक वर्ड आता है वो है स्टील्थ। आखिर स्टील्थ है क्या, इसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बता देते हैं कि दुनिया में सिर्फ 3 ही एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन के हैं। एक J-20 जो चाइना की है और 2 F-22 और F-35 जो कि अमेरिका की एयरक्राफ्ट्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं स्टील्थ की। आखिर स्टील्थ है क्या। स्टील्थ का सिंपल मीनिंग होता है कि ये रडार में ऑब्जर्वेबल नहीं हो पाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुश्मन को वो दिखेगा ही नहीं और इनविजिबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आसानी से सिर्फ ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ ये मत सोच लेना कि J-20 जो है वो बहुत ताकतवर है, क्योंकि उसके पास 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, LPIR यानी कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार की टेक्नोलॉजी है। रियलिटी में आपको एक घटना बताते हैं जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि J-20 से अच्छा है अपना राफेल कई मामलों में। तो 2009 में UAE में एक मॉक ड्रिल हो रहा था जिसमें US, फ्रांस और बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ के एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट लिया था, उनमें से ही एक राफेल भी था। तो उस ड्रिल में राफेल ने सक्सेसफुली F-22 रैप्टर को, जो एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ है, उसमें राफेल ने सक्सेसफुली F-22 को डिटेक्ट कर लिया था अपने रडार पे। तो J-20 जो है वो फिर भी तो चाइना के माल है, तो आप समझ सकते हैं कि राफेल कितना पावरफुल एयरक्राफ्ट है। तो इसका कंक्लूजन बाद में ये निकाला गया कि एक 4.5th जनरेशन कैटेगरी के एयरक्राफ्ट आसानी से 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है, जो कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस होता है। आपको प्रूफ के तौर पे स्क्रीन पे कुछ आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे और आप इसे गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि राफेल का स्पीड क्या है। चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट की स्पीड 2100 किलोमीटर पर आवर है, वहीं राफेल की स्पीड 2450 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड के मामले में भी भैया राफेल J-20 से कहीं ज़्यादा सुपीरियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि राफेल एक ओमनी रोल फाइटर प्लेन है, मतलब ये कि इसे पहाड़ों के कम जगह में भी लैंडिंग करवाया जा सकता है और इसे चलते समंदर में वॉरशिप यानी कि जिसे हिंदी में हम युद्धपोत भी बोलते हैं उस पर भी उतारा जा सकता है। देखते हैं पांचवा कंपैरिजन। पांचवा कंपैरिजन ये है कि इसमें एक खास बात ये है कि इसमें 360 डिग्री विजिबिलिटी जैसी टेक्नोलॉजी है, जिसका मतलब ये है कि बस दुश्मन को देखकर बटन दबाना है और दुश्मन स्वाहा। आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि अपना राफेल
J20 से कहीं ज़्यादा सुपीरियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।